Praise the Lord. Thank you, Auntie Chaya. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। I'm excited to be here this afternoon. बहन आज बहुत प्रोत्साहित है आज की शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। I'm excited first of all because I'm in the presence of the children of God. बहन बहुत उत्साही है आज के शाम की सभा में जुड़ने के लिए क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसीलिए। Each one of you is a princess of the King of Kings. आप में से हर एक जो राजाओं की एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है। You are special in the sight of God. आप परमेश्वर की नजरों में बहुत स्पेशल, बहुत महत्वपूर्ण है। Your circumstances do not define you. God defines you. आपकी परिस्थितियां आपको नहीं बनाती हैं, पर यीशु मसीह परमेश्वर जो बनाते हैं वो आपको बनाते हैं। You rise beyond your challenges and you rise beyond your troubles in Jesus' name. आप अपने परेशानियों से, अपने परिस्थितियों से उभरे यीशु मसीह के नाम में। You rise above your shortcomings and your limitations in Jesus' name. आप अपने सारी कमतियों से और सारी जो बातें जो आपको पीछे खींचती है, उन सबको छोड़ के आप यीशु मसीह के नाम में उभरे। You belong to a God of limitlessness, so your limitations drown in his limitlessness. आप उस परमेश्वर के हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। You belong to a God of limitlessness. आप उस परमेश्वर के हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। And all your limitations, और आपकी सारी सीमाएं, they drown in his limitlessness. और वो सारे जो उनके असीमिततापन जो है, उसमें आपकी सारी परेशानियां यीशु मसीह के असीमितपन में डूब चुकी हुई है। What is limiting you? आपको कौन सी बातें सीमित कर रही हैं? It can no longer limit you in Jesus' जो name. बातें आपको सीमित करती है, वो यीशु मसीह के नाम से अभी आपको कोई भी बातें सीमित नहीं कर सकती। Because you belong to a God of limitlessness. क्योंकि आप एक असीमित परमेश्वर के कहलाए जाते हैं। Your God is a river that does not run dry. Amen. आमेन। आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी नदियां कभी सूखती नहीं है। And when you are in that river, you never run dry. Amen. आमेन। और जब आप यीशु मसीह जो उस नदी है जो कभी सूखता नहीं है, जब आप उसमें होते तो आप भी कभी नहीं सूखेंगे अपने जीवन में। Our God is mighty. Amen. हमारा परमेश्वर महान है। आमेन। In this school, ये पाठशाला में, in my lesson for this session, और जो बहन का आज का जो सत्र है, उसका जो टॉपिक है, I'm teaching on prayer. बहन आज हमें प्रार्थना के बारे में सिखाने वाले हैं। I gave an assignment last time. What was the assignment and who did the assignment? पिछले बार बहन ने एक होमवर्क दिया था। आप में से तो क्या था होमवर्क और किस किस ने वो करा है, वो बताइए। Who remembers the assignment? कौन कौन किस किस को वो याद है? What did I say we should do? बहन ने क्या कहा था? Yes, go on, Gaga. Yes, what did I say we should do? गंगा शाहू, अपना माइक खोलिए और कहिए क्या था बहन पिछले बार का जो होमवर्क था। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रभु की दासी बोले थे कि हर एक का नाम लिखकर प्रेयर करने के लिए, जितने भी घर के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए, हर एक का नाम लिखकर, और जितने चर्च में आते हैं उन सब के नाम लिखकर प्रेयर करने के लिए बोले थे। और दूसरा बोले थे कि जो भी वचन बताए गए हैं उस वचन को पढ़कर, समझकर और अच्छे से डिटेल में लिखने के लिए, और प्रार्थना एक मंथ तक ना लगातार 1 घंटा प्रार्थना के लिए बोले थे। So sister is saying the last session you told about writing the names of people who are coming to church and you have to pray for them. This was the first point, and the second point was to meditate on the verses, Bible verses given by you, and the third one was to pray 1 hour regularly, like without any fail. We have to pray. Amen. Amen. So we have 3 assignments. Write down the names of people you are praying for. हमारे पास 3 होमवर्क थे। सबसे पहला, जिनके लिए आप जो लोगों को प्रार्थना करना चाहते हैं उनका आपको नाम लिखना है। Develop a life of praying 1 hour alone. और 1 घंटा रोज जो है हमें एकांत में प्रार्थना करना है।
and meditate on the verses that we used at the last session. और जो वचन जो है उसमें हमें चिंतन और मनन करने को कहा गया था। ये 3 बातें थी। I told you this is a school, so who did all 3 assignments? और आप में से किस किस लोगों ने किया है ये तीनों असाइनमेंट? आप अपना हाथ वहां पे रेस कर सकते हैं। If you did the 3 assignments, raise your hand. अगर आप सबों ने तीनों असाइनमेंट किया, अपना हाथ उठाए। वहां पे एक ऑप्शन होता है अपना हाथ उठाने का, वहां पे बटन को क्लिक करें। 1. सिर्फ एक ही जन ने हाथ उठाया है। Sister Susan's hand was up, I think. 2. Yes, who else? Only 2 people out of 46. 3. 4 people, sister. 4 people. 4 people out of 46, 47. Wow. Is that how obedient we are in this class? क्या हम ऐसे ही हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं? I'm very serious about this school, so I hope you are serious as well. बहन जो है वो इस सत्र को लेके बहुत गंभीर है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी इस सत्र को लेके बहुत गंभीर रहे। Pastor Zerina, I need someone who is going to be my secretary during the meeting because I need the names of all who did the assignment written now. Okay. पास्टर जरीना बहन चाहती है कि जिन्होंने वहां पे अभी अपना हाथ उठाया और जिन्होंने अपना असाइनमेंट किया है उनका आप नाम लिख लीजिए। Actually, Pastor Zerina, I have to be looking at you. You can't have your camera off. I need to be seeing you because you are. I need to see your face. कैमरा चालू रखिए, बहन आपको देखना चाहते हैं। Yes. I need the names of these 4 sisters. बहन So को Sister Susan, that's 5. Yes. So Sister Rani Gorge, Sister Sama, then समाधान उपपाली। समाधान। Can I have all their names and Sister Susan? I take the school very seriously. और एक कौन है? बहन जो We है have सत्र को बहुत गंभीर रीति Oh, से Mama लेते हैं। Chaya, can you go take the names of those रानी घोष, गंगा साहू, सिस्टर समाधान, और एक कौन थे? और किसने हाथ उठाया था? हेमलता सांगोड़ी सिस्टर ने। छाया दीदी, आप उनको सभी को हाथ उठाने का नहीं आता, आप उनको करो ना, आप बोलिए ना। कौन कौन? सिस्टर, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट सिस्टर, आई विल जस्ट। मधुमिता भी हाथ उठाइए। 6-7 जन, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे सिस्टर रूथ ने 3 होमवर्क दिए थे, आप लोगों को याद होगा सभी को। और आज के क्लास में वो ये कितने लोगों ने उस होमवर्क को पूरा किया है। तो आप अगर उसमें हाथ नहीं उठा सकते तो कम से कम इधर ऐसा हाथ उठा के बताइए, हम आपके नाम लिख लेते। ठीक है, गुंजन पाटिल। 6 people have raised their hands. Yeah, Ramila. And there's somebody on the chart. Ramila. I'm writing the names of them. Thank you very much. Gunjan Patil, Ramila, Robinson, Pramodini, Nalini, और विशाखा। Okay. सिस्टर रोशनी मंधारे। रोशनी। सिस्टर करिश्मा। When we are going to be giving you your certificate, there will be a course on people who are faithful in doing their assignments. There is a mark for faithfulness in doing your coursework, your assignment. तो जो आज्ञाकारी है और जो लोग ये दिया हुआ आपको घर के लिए जो काम दिया गया है, होमवर्क हम बोलते, उस होमवर्क में अगर आप लोग ईमानदारी से उसको पूरा करते हैं, उन्हीं लोगों को तो जो आपके सर्टिफिकेट, इस कक्षा के सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। अगर जो ईमानदारी से होमवर्क नहीं करते हैं और जब क्लास में पूछा जाता है नहीं बताते हैं, तो आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। There will be a mark for attendance.
वहाँ पे अटेंडेंस होगी, जैसे आपका वहाँ पे आपकी प्रेजेंटी लगाई जाएगी कि आपने ये होमवर्क करा है कि नहीं करा है. So Mama Chaya and Sister Zerina, I need someone who give us the names of everyone who was in the class, because there is a mark for coming faithfully to every class. Yeah. We'll be sending you the screenshot every time, those who are Thank attending. Yes. Because we will not give certificates cheaply. No. Yeah. हम यूं ही आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जो कि ईमानदारी से इस कक्षा में हाजिर होते हैं और ईमानदारी से होमवर्क करेंगे, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. Certificates will go to those who have done well, because that's what it is about. तो जो लोग ईमानदारी से क्लास में आते नहीं हैं और सर्टिफिकेट की आशा रखते हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. I had to take time to prepare my lesson, so I expect you also to take time to do the work. Amen. Yes. तो जब सिस्टर का ये कहना है कि जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयारी करती हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उतनी ही ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करें. मिशेल, कंटिन्यू. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Amen. I like us to pray together. I would like us to pray, and then one person will pray. That will be serious students and faithful students. Amen. Amen. बहन चाहते हैं कि हम ऐसे एक जन जो है हमारे साथ एक प्रार्थना करें. Let us pray together. Then one person will pray. मामा छाया, आप बताइए किसको प्रार्थना करना है. जी, एक मिनट, मैं बता रही हूँ आप लोगों को. सिस्टर, in the name of the Lord, are you there? That is समाधान. Yes, I am here. तो जरा आप प्रार्थना कीजिए कि जितने पॉइंट्स अभी बताए हम वैसा रहे, और आज की कक्षा में ईमानदारी से लिखे भी, और उसके लिए आप प्रार्थना शुरू कीजिए. आइए हम दुआ करें. हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, फिर एक बार तेरे चरणों में आते सिर नवाते धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. यहाँ उपस्थित सारे शिष्यों के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर. सिस्टर रूथ डोनाल्ड जो भी हमको टीचिंग दे रही है और होमवर्क दे रही पिता परमेश्वर, वो होमवर्क हम बिना भूले करने पाए, ऐसे पवित्र आत्मा का योग्य मार्गदर्शन दीजिए पिता परमेश्वर. हम जानते हैं कि बहुतों को यह ऑपरेट करने नहीं आ रहा है, परंतु चार्ट के बाद में जो राउंड आता है रिएक्शन का, उसको टच करने से हाथ ऊपर होता है. ये सारी बातें भी उन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं पिता परमेश्वर. हम नित्य नियम से उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि जो हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट है और 1 घंटा प्रार्थना में और वचन और चिंतन पे ध्यान देने पाए, ऐसे कृपादान सारे शिष्यों को दीजिए पिता परमेश्वर. उनको तेरे बताए हुए होमवर्क को करने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए. उन सभी बहनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर. आमीन. आमीन. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today we are looking on how do I pray to commit my day to the Lord. आज के सत्र में हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना है, कि हम अपना आज का जो पूरा दिन है वो यीशु मसीह को कैसे समर्पित कर सके. Most times people just get up in the morning, throw some words to God, and as far as they are concerned, they have committed their day to the Lord. और हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हम सुबह उठते हैं और 4 बात बोलते हैं यीशु मसीह को, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा दिन भर करना, और वैसे ही हम चले जाते हैं. Prayer is serious, and those who come to God must come to God seriously. प्रार्थना जो है वो एक बहुत गंभीर विषय है, इसलिए जो भी कोई प्रार्थना करता है वो बहुत गंभीर रूप से प्रार्थना करना चाहिए. What are some of the key things that must come into my prayer of committing my day to the Lord? ऐसी कौन सी जरूरी विषय है जो हमारे प्रार्थना में आने चाहिए जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? The first thing that must come through my prayer in the morning when I wake up is thanksgiving. तो सबसे पहली बात है, जो जरूरी पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है कि हमारे सुबह की प्रार्थना में होना चाहिए धन्यवाद देना.
Can we read Psalm 92 verse 1 and 2, please? हम भजन संहिता उसका 92 का पढ़ेंगे सिस्टर वर्स 1 and 2. Psalm 92 verse 1 and 2. भजन संहिता उसका 92 और उसका पद 1 से लेके 2 तक। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरा नाम का भजन गाना, प्रथा काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आमेन। Amen. आमेन। It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, to declare your loving kindness in the morning. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना, सुबह को जो सुबह का समय है उसका धन्यवाद करना बहुत भली बात है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। So I start my morning by giving thanks to God. Hallelujah. इसलिए बहन जो है अपनी जो सुबह है वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए चालू करते हैं। When you get up in the morning and you want to talk to God, the first thing you must do is to give him thanks. Amen. आमेन। जो सबसे पहले की जो बात आपकी जो सुबह की प्रार्थना में होनी चाहिए वो परमेश्वर को धन्यवाद करके उनसे बात करके चालू करना चाहिए। Thank the Lord for the things that happened yesterday and for his goodness to you through the night. आमेन। आपने उस बातों का धन्यवाद करना है जो आपके साथ कल के दिन घटी है और आपने जो सब बातों के लिए आपने पूरी रात हमें कैसे संभाला है, इस बात का सबसे पहले आपको धन्यवाद देना। The second thing you must do in your prayer of commitment of your day to God is thanking God for the new day. आमेन। जो दूसरी बात है, जो दूसरा की पॉइंट है, उसमें आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि आपने हमें आज का एक नया दिन दिखाया। कितने ही लोग आज का दिन नहीं देखने पाए, पर आपने हमें सुंदर और नया दिन दिखाया है, इसलिए आपका धन्यवाद करना है। Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. लय व्यवस्था की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Amen. विलाप गीत उसका 22वां अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। कोई पर्दे हमारे बीच में। विलाप गीत 22। Can you read, please? Yes. Sorry. विलाप गीत French Lamentation 3 Chapter 3 verse 22 and 23. विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय उसकी 22 और 23 आयतों को हम 22-23। Yes. हम नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। आमेन। Amen. Amen. Your mercies are new every morning. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर की जो दया है वो हर दिन नई होती जाती है। You thank God for a new day because there are new mercies, there are new mercies, there are new mercies. आमीन। आपने परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि वहां पे आपके एक नए दिन में नई दया है और नई दया है और नई दया है। You thank the Lord for a new day. आप परमेश्वर को एक नए दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। God has a new day for us every day and we must come to him in thanksgiving. Amen. आमीन। और परमेश्वर हमें रोज के दिन एक नया दिन दिखाते हैं और हमें परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आते हैं। The third thing that you must do when you are committing your day to the Lord in prayer. आमीन। जो तीसरी बात है जो आपने करना है परमेश्वर के सम्मुख जब सुबह की प्रार्थना आप करते हैं तो वो है प्रार्थना। Is thanking God for his purposes for you for that day. और तीसरी बात में आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आपकी जो योजना है मेरे जीवन में आज के दिन के लिए वो आप हमें प्रकट करें। God has a plan for you every day, every single day. परमेश्वर जो है आपके लिए रोज के लिए आपके एक नई योजना, नए प्लान्स आपके लिए हर एक नए दिन के लिए रखते हैं। Many of us just enter the day and start doing the things that are on our minds without realizing that God had a plan for us for that day. आमीन। हम बहुत से लोग रोज क्या करते हैं, रोज सुबह उठते हैं और अपने कामों पे लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए आज के दिन के लिए हमारे लिए क्या क्या योजना रखी थी जो हमने आज पूरी नहीं कर पाए। Today, did you ask God, what is your plan for me for today? आमीन। क्या आज के दिन सुबह आपने यीशु मसीह से परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपके
आपकी योजना मेरे जीवन में आज के लिए क्या है? It's already night in India. Did you follow the plan of God for today, or did you just do your day as you know it fit to do? आमीन। क्या अभी तो भारत में रात हो गई है, क्या आपने सुबह उठ के परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपकी योजना क्या है? क्या आपने वही किया जो आपको भला लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं यही करूँ पूरे दिन पर आज? Did you come into the day with a burden? God, what do you have for me today? क्या आप इस बोझ से आए परमेश्वर के पास कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि आज क्या करना है मुझे, आपकी योजना है मेरे जीवन में क्या है? When you pray in the morning and to commit your day to the Lord, you thank him for the purposes that he has for you, the plans he has for you for that day. Amen. आमीन। जब आप सुबह सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए आज के दिन के लिए रखी हैं, आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We are going to read 2 verses for that. हम इसके लिए 2 पदों को पढ़ेंगे। We are going to read Psalm 57 verse 2. भजन संहिता उसका 57 और दूसरा वचन, and Jeremiah chapter 29 from 11 to 12. और यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय और पद 11 से 12 तक। Psalm 57 verse 2. भजन संहिता 57 और उसका दूसरा पद मैं पढ़ती हूँ। And Jeremiah 29 verse 11 to 12. और यिर्मयाह उसका 29 और 29 उसका 11 से 12। I would like someone to write the verses in English on the chat and the verses in Hindi or in whatever language you're using, so that people can write them in their books. Amen. Amen. बहन जो है जो पद बता रहे हैं, वचन बता रहे हैं, वो चैट बॉक्स में लिख रही है ताकि आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकें। रानी yourself, please. रानी घोष, आप जी, लिखिए चार्ट में, आप चार्ट में लिखिए वर्सेस। हिंदी में लिखिए। I need you to at least write so we have already said 3 things. When you want to pray for your day, हमने अभी 3 बातों जो 3 प्रथम मुद्दे हैं उनके बारे में बात करी है। सबसे पहला प्रार्थना करना, धन्यवाद करना। you start by thanksgiving. सबसे पहला है अपने धन्यवाद के साथ आज का अपना दिन शुरू करना। You thank God for yesterday. और दूसरी बात परमेश्वर को धन्यवाद करना है कल के दिन के लिए। Number 2, you thank God for a new day. और दूसरी बात जो है आज एक नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Number 3, you thank God for the purposes of God for that day. और तीसरी बात परमेश्वर की जो योजना है आपके लिए उस दिन में, आज के दिन में, उसके लिए धन्यवाद। In this third aspect, we are going to read Psalm 57 verse 2 and Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12. और इसके लिए हम भजन संहिता 57 उसका 2 और 3 से देखेंगे। मैं सिस्टर आई एम रीडिंग Psalm 57। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरे निगलने वाले निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आमीन। आमीन। मैं पढ़ रही हूँ यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयतों को, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. In Psalm 57, he says, I cry out to the God Most High, to God who fulfills his purpose for me. Amen. 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 परमेश्वर का जो वचन कहता है भजन संहिता 57 उसके 2 में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। I cry to the God who fulfills his purposes for me. Amen. मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं जोर से पुकारूंगा कि वो मेरी सुन ले और जो योजना है उन्होंने मुझे जीवन में रखी है उसे वो सिद्ध करे। That is why you go to God
to pray and thank him because he has good purposes for you. Amen. इसलिए आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के निकट जाते हैं क्योंकि उनकी जो योजना है वो हमारे लिए भली है और वो हमारे जीवन में उसे पूरा करेगा। And in Jeremiah 29, he says, I know the plans I have for you. Hallelujah. और यिर्मयाह की पुस्तक में वो कहते हैं कि परमेश्वर जो कहते हैं कि मैं जो तेरे लिए योजना बनाता हूँ मैं उसे जानता हूँ। आमीन। Today, the 18th of June 2024, God knew the plans he had for you. Amen. और आज की जो तारीख है 18 जून, परमेश्वर जानते थे कि आज हम यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले हैं। आमीन। You go to prayer to seek, to know, to thank him for those plans that he has for you. और जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप जो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे ढूंढने और उसे जानने और उसमें चलने के लिए आप जाते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। The fourth thing that you do, और जो चौथी बात है जो आप सुबह उठ के करते हैं, at the place of prayer, to commit your day to the Lord. और उस जगह पे जब आप अपना दिन परमेश्वर के निकट समर्पित करते हैं, is that you consecrate, you surrender, you give yourself to God. और आप अपने आप को, चौथी जो बात है, आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करते हैं। Every morning you should have a fresh giving of yourself to God. आमीन। और हर एक नई सुबह आपको एक नया समर्पण परमेश्वर के निकट होना चाहिए। Every morning you should lay yourself, all that you have to do, on the altar. आमीन। जो भी बातें हैं जो आपको हर एक दिन एक नए रूप से नए सिरे से समर्पण करना है अपने आप को वेदी पे परमेश्वर के लिए। Every morning you should commit your ways, everything that you do that day, to God. आमीन। जो भी चीजें आप उस दिन करने वाले हैं वो सब बातों को आपको परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना। You cannot go into the day with the old consecration of yesterday. God gave manna every morning, it was new. आमीन। आप जो पवित्रता जो आपने एक पिछले दिन पाई थी उससे आप नए दिन में नहीं चल सकते क्योंकि जो मन्ना था वो हर रोज नया गिरता था, इसलिए आप पुराने अभिषेक, पुराने पवित्रता से नए दिन को शुरुआत नहीं कर सकते। We are going to read Proverbs chapter 16 verse 3 and Psalm 37 verse 5. हम नीति वचन 16 उसका तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं और भजन संहिता Sister Psalms, Proverbs chapter 16 verse 3 and Psalm 37 verse 5. भजन संहिता उसका 37 और उसका 5वां पद। And 16 verses, please. 16. Yes, 16 verse 3. 3. अपने Yes. कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। भजन नीति वचन 16 उसका तीसरा और भजन संहिता 37 हम पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 37 उसका 5वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 37:5। Yes. Psalm 37:5 यहाँ पर अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमेन। Amen. The Bible says in Psalm 16 verse 3, commit, give, consecrate, dedicate, whatever you do and your plans will succeed. आमीन। जो देखिए भजन संहिता 37 में बोल रहा है परमेश्वर की अपने सब बातों को तुम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और उसी उनके जो मार्ग है उस पर चलो और अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ो और उन पर भरोसा रखो और वही सब बातों को पूरी करेंगे। In Proverbs 16, it is consecrating what you do to God. और जो नीति वचन है वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के निकट क्या क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। In Psalm 37 verse 5 is committing your way of life to God. और जो भजन संहिता में हम देखते हैं कि आपके जो जीवन के मार्ग है वो परमेश्वर को कैसे आप समर्पित कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। Say, commit your way to the Lord. Trust in him and he will do this. हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। So your success of every day depends on how much you have consecrated to God. Amen.
आपकी सफलता प्रतिदिन की इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने आप को कितना प्रतिशत परमेश्वर के निकट समर्पित किया है। That which is in the hands of God is protected from the devil, from men, and from yourself. आमीन। जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वो परमेश्वर के हाथ में है और वो दुष्ट से और आपकी बातों से वो सुरक्षित रहता है। That which you have not given to God is exposed to the devil, is exposed to yourself, and is exposed to many. आमीन। और जो योजनाएं आपने जो परमेश्वर के हाथ में नहीं दी है वो सबके लिए खुला होता है, चाहे वो दुष्ट है, दुष्ट उस पे कुछ कार्य कर सकता है, लोगों पे वो हो सकता है जो आपकी योजना में बाधा ला सकता है। So on a daily basis, you come to God in that prayer to commit your day to the Lord. You commit yourself to the Lord. Amen. जब आप अप्रोच के दिन में अपने आप को परमेश्वर के निकट समर्पित करते हैं तो आपने अपने सब बातों को, अपने सारे जीवन को, अपने मार्गों को परमेश्वर के निकट समर्पित करना। So in the morning, you do the prayer of consecration. और सुबह की जो प्रार्थना है आप उसमें पवित्रता और समर्पण की प्रार्थना करें। I am taken for granted बहन को बहुत बार ऐसे ही कहा जाता है that before you slept, you had repented of all your sins. और बहुत बार ऐसा हुआ जाता है कि सोने से पहले हमने अपने सारे पापों का पश्चाताप कर लिया। Because you should not sleep with sin in your heart. क्योंकि अब आपने अपने मनों में पापों को रख के नहीं सोना चाहिए। You do not know if the trumpet will sound boom, 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 boom in the night. Hallelujah. कि आपको नहीं पता है कि रात में अगर यीशु मसीह आ जाए तो वहां पे तुरही फूकने लग जाए तो आप क्या करें। You see, you must make sure before you sleep that it is well between you and God and between you and all men. आमीन। इसलिए सोने से पहले आपने ये बातों को अपने ध्यान में रखना है कि परमेश्वर से परमेश्वर की और आपके बीच में कुछ अनबन तो नहीं है और ना ही परमेश्वर के साथ और ना ही किसी लोगों के साथ मेरी अनबन या कुछ पाप के विषय की बातें तो नहीं है। That is why I did not talk about the prayer of repentance. इसलिए बहन ने पश्चाताप की प्रार्थना के बारे में बात नहीं करी। But if you have not repented, before you even start thanking God, do the prayer of repentance. इसलिए पहले पवित्रता की प्रार्थना से पहले आपने पश्चाताप की प्रार्थना करना चाहिए। So if I were to put it chronologically, you'll be the prayer of repentance, the prayer of thanksgiving, and the prayer of consecration. आमीन। इसलिए अगर हम इसे एक स्थिति रूप से देखा जाए तो सबसे पहले आपने रात में पश्चाताप की प्रार्थना करना है, सबसे पहली बात। देन दूसरी बात जो है आपने धन्यवाद की प्रार्थना करना है और तीसरी बात आपने पवित्रता और समर्पण की प्रार्थना करना है। These are the components of the dedication of your day to the Lord. ये सब बातें हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कंपोनेंट्स बनते हैं आपके पूरे दिन को समर्पित करने के लिए परमेश्वर के पास। The next thing that you're going to, that is part of that prayer for the day to the Lord. और इसके बाद की जो है बात, जब आप परमेश्वर के निकट अपने आप को सुबह के लिए प्रार्थना में जब जाते हैं, is asking that God will fill you with the Holy Spirit. और जो पांचवी बात होती है ये वो होती है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। We cannot do without the Holy Spirit. क्योंकि हम सब ये जो पॉइंट्स है इसको हम कवर नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमें मदद ना करे। Every morning, every hour, every time of the day, you must be asking, Lord, fill me with the Holy Spirit. I pray for you as I pray for myself. That will be our daily prayer. आमीन आमीन। जो सबसे पहले जो है जो हर सुबह की बात है, हमने सब प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम इन सब बातों को पवित्र आत्मा की मदद के बिना नहीं कर सकते। और अपने हर क्षण ये प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से आप भरिए। Don't just say, Lord, I pray that you fill me with the Holy Spirit. Make sure that you are filled. और ऐसे ही मत प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आप मुझे भर दीजिए, पर आपको ये बात का आपको श्योरिटी हो, आपको पक्का हो कि पवित्र आत्मा से आप भरे हैं। Many people are happy to throw words to God without receiving answers. और बहुत सारे लोग हम परमेश्वर की तरफ बहुत सारे प्रार्थना के विषय निवेदन भेजते रहते हैं, पर उससे हमको कोई उत्तर नहीं पाते। We need the Holy Spirit to enter the day. इसलिए हमें पवित्र आत्मा जी की जरूरत है कि वो हमारे दिन में आए। The Bible says the flesh counts for nothing. The flesh counts for nothing. The flesh counts for nothing. बाइबल कहती है कि जो शरीर है वो कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा जी के बिना। So there is the prayer to ask for the Holy Spirit to come upon you and I.
आमेन। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए और हमें मार्गदर्शन करे पूरे दिन भर। Do you know what the day entails? How can you enter there without the help of the Holy Spirit? आमेन। आपको पता नहीं है आपके पूरे दिन में क्या बातें होने वाली, इसलिए पवित्र आत्मा के बिना कैसे अपने दिन में प्रवेश कर सकते हैं? Can you handle yourself without the Holy Spirit? क्या आप अपने आप को संभाल सकते हैं पवित्र आत्मा जी के बिना? Can you handle your family without the Holy Spirit? क्या अपने परिवार को संभाल सकते हैं पवित्र आत्मा जी के बिना? नहीं संभाल सकते। The pressures are too much for us to try to enter the day without the Holy Spirit. हमारे ऊपर बहुत ये प्रेशर होता है कि हम कैसे दिन भर की बातों में पवित्र आत्मा जी के बिना कैसे हम प्रवेश करें। And even if there were no pressures, we still need the Holy Spirit. और हमें अगर फिर भी कोई दबाव ना हो तो हम भी फिर भी पवित्र आत्मा जी को हमारे मार्ग में हमारे दिन में चलने के लिए कहना चाहिए। Because without the Holy Spirit, we are dead. क्योंकि पवित्र आत्मा जी के बिना हम एक मरे समान घोषित किए जाते हैं। The Lord, the Bible says, and God breathed into man, and man became a living being. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूंकी और वो एक जीवित प्राणी बन गया। आमीन। I am as spiritually alive as the Holy Spirit is in me. मैं आत्मिक तौर से एक जीवित प्राणी हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहते हैं। आमीन। Are you alive? क्या आप जिंदा हैं? Before you came to this meeting, did you ask the Holy Spirit to fill you? इस मीटिंग में आने से पहले क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा था कि क्या आप मुझे आज के मीटिंग के समय भरें? The Bible says in Genesis chapter 1 that the earth was without form, and 2, the earth was without form, was empty, was dark, but something wonderful was happening. The Holy Spirit was hovering over the waters. बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कि जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, पर उसमें एक चीज थी जो पूरी पृथ्वी को समेट के रखी थी, वो थी पवित्र आत्मा। Here in the United Kingdom, जहाँ बहन रहती है यूके यूनाइटेड किंगडम में, I have been running a prayer for 100 days. और बहन ने 100 दिन की प्रार्थना को शुरुआत की है। We have been praying we want to pray for 100 days. और बहन लोगों ने सोचा है कि वो 100 दिन के लिए प्रार्थना करें लगातार। We are praying that God will give our singles marriages. आमीन। और इस बात का उन्होंने शीर्षक रखा है पर प्रार्थना का कि जो जवान जो है वो उनकी शादी विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के लिए शादी करें, विवाह के लिए प्रार्थना करें। Today is the 78th day. और जो आज का दिन है वो 78th डे है उस प्रार्थना क्षेत्र का। I'm hoping that one of these days with Sister Zerina and Sister Mama Chaya, we can organize 7 days of praying for singles to be married. आमीन। और जब मामा छाया और पास्टर जरीना के सहायता से हम एक 7 दिन का प्रार्थना सत्र रख सके, जहाँ पे सिर्फ विशेष करके जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द परमेश्वर उन्हें जोड़ा दे। 7 days for those who have not had children to have children. और 7 दिन की प्रार्थना सत्र जिनके कोई जो बांझ है उनको बच्चे मिले। We are praying. और हम प्रार्थना कर रहे हैं। And today, when I was leading, I said, if the Holy Spirit does not come upon our singles, they will not get married. आमीन। और जब बहन आज की प्रार्थना को जब वो लीड कर रहे थे, जब वो अगुवाई कर रहे थे प्रार्थना में, तो उन्होंने एक बात कही कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएंगे तो आज के हमारे अविवाहित विवाहित नहीं होंगे। Listen. सुनिए। When the angel of the Lord came to Mary in Luke chapter 1, और जब पवित्र आत्मा जब स्वर्गदूत मरियम माँ के पास आए लूका रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय में, the angel said that Mary was highly blessed and highly favored. और जब स्वर्गदूत आया पर मरियम माँ के पास तो उन्होंने कहा महिमा और जय तेरी हो, and that God was with her. और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। But still, the favor of God and the presence of God was not the answer to her having a baby. आमीन। जो परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, जो आपके परमेश्वर को आपके ऊपर में जो योजना है, और आप परमेश्वर सिस्टर प्लीज रिपीट द सेंटेंस, आई कुडंट गेट इट। So listen properly. Yes. The angel said to Mary, you are blessed and highly favored. आमीन। पर जो स्वर्गदूत आए मरियम माँ के पास, उन्होंने कहा कि आनंद और जय तेरी है और तू बहुत महाधन्य है। And the Lord is with you. और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया।
she still did not, the Bible did not end there. और जो बाइबल है वहां पे समाप्त नहीं हो गई जब परमेश्वर The दूत ने favor of God was not enough to produce pregnancy in her womb. परमेश्वर की इच्छा मरियम के जीवन में काफी नहीं थी कि मरियम माँ के कोख में एक बच्चा उत्पन्न हो। The presence of God was not enough to produce the miracle. परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो काफी नहीं थी एक चमत्कार को करने के लिए। And somehow Mary knew it. She must have known, I am already favored and I know God is with me. और मरियम को पहले से पता था कि परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर है और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। She asked the angel, I know I am favored. I know God is with me, but how would this happen? और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि मुझे पता है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है और मेरे लिए, और मुझे यह भी पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, पर ये मेरे साथ कैसे होगा? The angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, the Lord will fill you with his spirit and the power of the Most High will overshadow you. और आमेन, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने मरियम माँ से कहा कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और वह उस बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन। There are some battles that will only be won by those who are filled with the Spirit of God. ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जो सिर्फ जीते जा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Favor will not be enough. The presence of God will not be enough. The Spirit of God will need to hover over the waters. परमेश्वर की योजना आपके लिए काफी नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए काफी नहीं है, पर परमेश्वर की आत्मा जो आपको इन सब युद्धों से जीता सके उसकी हमें आवश्यकता है। As I was preparing for this, I was hit by it. And I said, Lord, forgive me. When I've come into your presence, I just asked carelessly, fill me with the Holy Spirit. Amen. और बहन जब इस क्षेत्र में आने के पहले तैयारी करे तो बहन ने कहा कि मैं बहुत उन्हें परेशानी हो रही थी कि मैं कहने के लिए कि सिर्फ आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। It's almost as if we pray the prayer for the sake of conscience. Amen. और वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि सिर्फ हम प्रार्थना करने के नाम के लिए हम प्रार्थना करें। The favor of God was not enough. परमेश्वर की इच्छा नहीं थी काफी। The presence of God was not enough. परमेश्वर की उपस्थिति भी काफी नहीं थी। There was the need of the power of God, the power of God, the power of God through the Holy Spirit. वहां पे परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत थी जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। आमेन, हालेलुया। When you and I got up this morning, did we wrestle with God so that we'll be filled with the Holy Spirit for today? आमेन। और जब हम सुबह उठते हैं क्या हमने परमेश्वर से ऐसे युद्ध किया कि जैसे याकूब ने किया कि हमें आप पवित्र आत्मा से भरे? Did you just pray a prayer to calm your conscience, or did you wait until you were filled because you couldn't go into the day without the Holy Spirit? क्या आपने सिर्फ ऐसे प्रार्थना करने के नाम से प्रार्थना किया कि मुझे प्रार्थना सुबह उठ के करनी है, कि आपने इस बात से किया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझे पवित्र आत्मा से भरिए ताकि मुझे दिन भर आपकी उपस्थिति में चलना है? Do you see your need for the Holy Spirit? क्या आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है? क्या आप उसे देखते हैं कि मुझे आवश्यकता है? Do you see that you cannot enter the day without the helper? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं पवित्र आत्मा नहीं पाऊंगा आज के दिन के लिए तो मैं दिन भर नहीं चल पाऊंगा पवित्र आत्मा के बिना? That your life remains dark, your life remains formless, your life remains empty without the Holy Spirit. क्या आपको ऐसे लगता नहीं है कि पवित्र आत्मा के बिना मेरा जीवन अंधेरा, मेरा जीवन बेडौल सुनसान होगा पवित्र आत्मा के बिना अगर मैं उन्हें नहीं मांगूंगा? Father, forgive me. पवित्र आत्मा पिता मुझे क्षमा करिए। For every time I have taken the infilling of the Holy Spirit lightly. पिता मैंने जितने भी बार पवित्र आत्मा जी के विषय को बहुत सामान्य रूप से लिया हो, पिता मुझे क्षमा करिए। Forgive me because I've not seen my dire need of the Holy Spirit as you are presenting to me today. क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा जी की आवश्यकता ऐसी नहीं देखी कि मैं उनके बिना कैसे पूरे दिन चल पाऊंगा। मैं उसे क्षमा करिए क्योंकि मैंने वैसे नहीं कर पाया। Touch me one more time today that I may see that I cannot take the next step without the Holy Spirit. मुझे सिखाइए कि मैं पवित्र आत्मा जी के बिना कैसे अपना दूसरा कदम लेने पाऊं। That I even need the Holy Spirit to breathe. I need the Holy Spirit to live. I need the Holy Spirit to move. मुझे पवित्र आत्मा जी की जरूरत है ताकि वो मुझे लेके चले, मुझे हर एक पल में हर एक कदम में मेरी सहायता करने पाए। मैं No, Lord, there have been times when I've cried for favor as if it depended only on favor. आमीन। वैसे बहुत सारी समय थे जहाँ पे मैंने आपकी इच्छाओं को मेरे जीवन में मांगा। There are times I've cried for your presence as if that was the only thing that mattered. और मैंने बहुत बार आपसे ऐसी प्रार्थना की कि पिता आप अपनी सिर्फ उपस्थिति मेरे लिए कर दीजिए क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वही काफी है।
Thank you for opening my eyes to see that even after I have favor and have your presence, I need the Holy Spirit. पिता धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी आंखें खोली की पिता, क्योंकि आपकी इच्छा और आपकी जो Oh God, open the उपस्थिति हमारे heavens लिए in this जरूरत place. नहीं है। Yes. Oh God, open the heavens and pour your spirit upon all the sisters who are Amen. gathered. और पिता आप अपने स्वर्गों के दरवाजों खोलिए पिता, और अपने पवित्र आत्मा से आज हम सबको भर दीजिए पिता। Grant us to see our their need of the Holy Spirit. हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे रोज के दिन में देखने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। Open our eyes to see that the flesh counts for nothing. The flesh counts for nothing. The flesh counts for आंखों को nothing. खोलिए ताकि पिता हम जानने पाए पिता हमारा जो देह है पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है पिता, हम मरे हुए पवित्र आत्मा के बिना। Lord, help me to see. It would take a woman filled with the Holy Spirit to do the work of God. आमेन। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर पिता हमारी आंखें खोले, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। And help me never to enter the day without the Holy Spirit. और मेरी मदद करिए, ऐसा करिए कि एक भी दिन ऐसा ना हो कि मैं पवित्र आत्मा जी की मदद के बिना आज के दिन में प्रवेश ना करूं। Help me never to serve you without the Holy Spirit. मेरे को ऐसा करिए कि मैं आपकी सेवा ऐसे नहीं कर, पवित्र आत्मा के बिना नहीं करने पाऊं। मुझे ऐसा भरिए कि मैं पवित्र आत्मा के साथ आपकी सेवा करने पाऊं। And grant that as we enter every day, we shall enter the day with the Holy Spirit. और हमें रोज के दिन में पवित्र आत्मा के साथ हमारे अंदर परिपूर्ण होकर रोज के दिन में प्रवेश करना। In Jesus' name, यीशु amen. मसीह के नाम से आमेन। The prayer for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्राप्ति के लिए प्रार्थना। A crucial prayer to enter the day. एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना आपके दिन में प्रवेश करना। The prayer for the Holy Spirit पवित्र आत्मा की जरूरत के लिए प्रार्थना is indispensable. ये इस बात को कोई मूल्य, मतलब इससे कोई अमूल्य बात दुनिया में नहीं है। Let's read John chapter 14, 25 and 26. आइए हम वचन पढ़े यूहन्ना उसका 4वां अध्याय। Then I'll ask two people to pray. और जब बहन लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, Two people who see what we are saying today. और जब लोगों को कहें कि आप क्या देखते हैं दिन भर के बातों के लिए। People who see the horror of entering the day without the Holy Spirit. जो लोग ऐसे देखते हैं कि मैं पवित्र आत्मा जी के बिना आज के दिन में प्रवेश करूंगा तो क्या ही हो जाएगा। People who see that it is dangerous to enter the day without the Holy और Spirit. आप जानेंगे कि ये बहुत ही डेंजरस और बहुत मुश्किल बात है पवित्र आत्मा के बिना पूरे दिन में प्रवेश। People who are sorry for getting into the day, getting into that new activity, getting into your kitchen, getting into whatever without the Holy Spirit. और आपने बहुत दुखी होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा के बिना ये इस कार्य में चला गया, इस कार्य को मैंने पवित्र आत्मा की मदद के बिना, उनकी सहायता के बिना मैंने ये कार्य किया। When there is no labor to pray, that you be filled with the Holy Spirit, to read the word, to go to church, to pray, to fast. You just start praying, you just start fasting, you just start without the Holy Spirit. आपने ये बातों के ध्यान में रखना है कि मैंने बहुत सारी प्रार्थना कर ली, बहुत सारे उपवास कर लिए, बहुत सारे प्रार्थना कर ली, ये वाली मीटिंग में चले गए, दूसरी मीटिंग में चले गए, पर आपने ध्यान रखना है ये सब बातें मैंने पवित्र आत्मा जी के बिना करा। The Lord Jesus Christ told his disciples, don't move. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ठहरे रहो जब तक आत्मा तुम पर नहीं आता है। Don't dare move until the Spirit of God comes upon you. खबरदार अपने जगह से हिलना नहीं जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरता है। Can we read the passage and then two people will pray? हम इसके ऊपर अंत करते हैं, फिर हम दो लोगों को प्रार्थना करने कहेंगे। Yes. John 14 verse 25 and 26. हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 25 आयत से हम पढ़ रहे हैं 24 और 25। John chapter 14, 25 and 26. ओके, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 25 और 26 आयतों को हम पढ़ रहे हैं। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। The helper, the Holy Spirit,
हमारे सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। Helper in your kitchen, helper with your children, helper with your husband, helper in church, helper at work, the Holy Spirit, the helper. Hallelujah. तो पवित्र आत्मा जी हो आपकी किचन में मदद करता है, आपके बच्चों को संभालने में मदद करता है, आपकी फैमिली में मदद करता है, आप तो जहाँ काम करते हैं वहां पे पवित्र आत्मा आपकी सहायक है, वो आपकी सहायता करते हैं इन सब बातों में। So in the prayer to commit your day to the Lord, और जो प्रार्थना जब आप अपने दिन को परमेश्वर के निकट समर्पित करते हैं, you have the prayer of repentance for those who did not repent the day before. सबसे पहले आपने पश्चाताप करना है कि आपने पिछली रात को अगर आपने पश्चाताप ना किया हो, सबसे पहली बात। Prayer of thanksgiving. दूसरी आपने धन्यवाद की प्रार्थना करना है दिन की शुरुआत में। We have the prayer of consecration. और तीसरी जो प्रार्थना है वो पवित्रता और समर्पण की प्रार्थना है। And we have the prayer to be filled with the Holy Spirit. और फिर जो प्रार्थना आती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की प्रार्थना आती है। The second passage we are going to read on the Holy Spirit is Romans chapter 8 verse 26. और फिर हम जो दूसरा पद पढ़ेंगे वो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 26वां वचन। हम पढ़ रहे हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 26 आयत को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। Amen. In the same way, the Spirit helps us. He helps us. He helps us. Amen. और इसी बात से परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी नियंत्रण करता है। We need the Holy Spirit to help us. हमें पवित्र आत्मा जी की आवश्यकता है कि वो हमारी सहायता करे हर एक विषय। We need the Holy Spirit as our helper. हमें पवित्र आत्मा जी की जरूरत है कि वो हमारी सहायता करे। Because the flesh counts for nothing. क्योंकि जो हमारा देह है वो ऐसे ही नहीं पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकता। Because you and I do not know better. क्योंकि आपकी आंखें जो है अभी तक पवित्र आत्मा जी के बिना खुली नहीं है। Because everything about us is nothing. क्योंकि हमारे से जो भी चीजें निकलती है बाहर, वो जो हमारे जो देते हैं वो कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा के बिना। It can do nothing. ये हम अगर अपने आप से करें तो हम कुछ भी नहीं। You see this little it's like a little bag. क्या आप इस छोटे से बैग को देख सकते हैं? If I say bag, pick up my phone. और क्या अगर हम कहें कि बैग जाओ तो मेरा फोन बज रहा है उसे उठाओ, तो क्या वो बैग कर पाएगा खुद से? The bag can do nothing. बैग कुछ भी नहीं कर सकता अपने से। If I pray the whole day, the bag will do nothing. अगर मैं पूरी दिन भी प्रार्थना करूं कि परमेश्वर के नाम से ये बैग जाने पर, मेरे फोन को उठाने पर, बैग कुछ भी नहीं कर सकता। That is how you and I are at our ऐसे ही best. आप इस बैग की तरह है पवित्र आत्मा के बिना। आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी कर नहीं सकते। You see these 3 fingers is the Holy Spirit. और जो हमें 3 उंगली को देखते हैं ये पवित्र आत्मा जी है। I put it in the bag. और जब पवित्र आत्मा जी इस बैग में हमने डाल दिया, And I said, bag, pick up the spray. और जब पवित्र आत्मा जी को हमने हमारे बैग के अंदर डाला और जो हम है, और हमने बोला कि ये पेन, ये चीज को उठा लो, वस्तु को उठाओ, तो वो वस्तु उठाने के योग्य बन गया। आमीन। And the bag picks up the spray. Hallelujah. और उस बैग जो नश्वर देह था, हमारे देह के समान नश्वर था, वो जाके पवित्र आत्मा की सहायता से वो कार्य कर सकता है। When the Holy Spirit is your life, you can do the impossible. और आमीन। और जब पवित्र आत्मा जी आपका जीवन है तो आप कार्य कर सकते हैं। आमीन। No matter how weak you are. और ये कोई इसका कोई बात नहीं है कि आप कितने कमजोर हैं, ये बात का विषय नहीं है, पर पवित्र आत्मा जी आपको सामर्थ्य करेंगे। There is a great man of God called Tozer. एक बहुत परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हैं, उनका नाम चोजा है। It is said that ऐसा कहा जाता है, he couldn't speak English because he was not very educated. आमीन। और ऐसा कहा जाता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी पढ़ाई वैसे रूप से नहीं हुई थी। He began to ask the Holy Spirit to teach him how to speak English. आमीन। और वो पवित्र आत्मा जी से रोज प्रार्थना करने लगी, मुझे इंग्लिश बोलना आप सिखाइए। As far as I am concerned, and many people, his books are one of those books that are difficult to just get. His English is high.
आमेन, हालेलुया। और जब बहन के लिए जब पवित्र आत्मा ने उस भाई को सिखाया इंग्लिश बोलना, तो उन्होंने इतनी हाई लेवल की इंग्लिश है कि बहन को भी पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है। वो इतना हाई लेवल की इंग्लिश उन्होंने सिखाया, जबकि उनको कुछ भी पढ़ाई नहीं आती थी। The Holy Spirit taught him how to speak English. और पवित्र आत्मा जी ने उन्हें इंग्लिश बोलना सिखाया। आमेन, हालेलुया। See, there is nothing our God cannot do. और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकते। When the Holy Spirit comes, the impossible becomes possible. और जब पवित्र आत्मा आते हैं तो जो चीजें नहीं हो सकती है वो हो सकती है, वो सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होने लग जाती है। Because the Holy Spirit is the power of God. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है हमारे लिए। He is a person वो एक पात्र है, who carries power. वो एक ऐसी चीज है जो सामर्थ को लेके चलते हैं। वो एक वेसल है जो सामर्थ को लेके चलते हैं। When you invite him, he manifests himself. और जब आप उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, वो अपने आप का प्रगटीकरण देते हैं आपके जीवन में। When you want to pray to commit your day to the Lord, there is the prayer to be filled with the Holy Spirit. और जब आप जब प्रार्थना करते हैं अपने दिन को परमेश्वर के निकट समर्पित करने के लिए, तब एक प्रार्थना है कि अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने की। I will do one more prayer. एक और हम प्रार्थना करेंगे। Then I'll let Sister Precious greet you. Amen. और इसके बाद हम सिस्टर प्रेशियस को आगे का समय देंगे। We haven't seen her since we started school, isn't it? Yes, और सिस्टर प्रेशियस को हमने जब से इस शिक्षण सत्र को चालू किया, तब से हमने उन्हें नहीं देखा है। And I didn't know she was going to come today, so we are blessed. Amen. Amen. और बहन को पता नहीं था कि सिस्टर प्रेशियस आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पर वो आई हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। We will not have the privilege to hear her speak in these 2 lessons, but we'll have her next month because of work constraints. Amen. और हमें इस महीने की दोनों सेशंस में हम उन्हें नहीं सुन पाएंगे क्योंकि उनके बहुत काम की जिम्मेदारी है, पर अगले महीने की जो शिक्षण सत्र रहेगा उस पे वो हम उन्हें सुन सकते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Another prayer that you must make to commit your day to the Lord. और जो एक और प्रार्थना प्रार्थना हमें जब करनी चाहिए अपने दिन की शुरुआत के लिए, is the prayer for protection. और वो है प्रोटेक्शन की प्रार्थना। Is the prayer to ask God to protect you. और सुरक्षा की प्रार्थना की परमेश्वर आप हमें दिन भर सुरक्षित रखें। When you enter the day, जब आप दिन में प्रवेश करते हैं, do not take things for granted. आप चीजों को ऐसे ही नहीं ले सकते। The Bible says, बाइबल कहती है, the devil is going to and fro seeking whom he may devour. और बाइबल कहती है कि शैतान एक सिंह के समान है कि कब किसको दिखे और उसे फाड़ खाए। We pray the prayer for protection because we are aware that we have an enemy. इसलिए हमें सुरक्षा की प्रार्थना करने, क्योंकि हमें पता है कि एक दुश्मन है जो हमारे विरोध में हर बातों के लिए लगा रहता है। Those who don't labor to pray for protection of their day and for themselves and their loved ones are those who do not see that the devil is actively working. और जो लोग बहुत बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं सुरक्षा की अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने आस पड़ोस लोगों के लिए, वो इस बात से वंचित है कि एक दुश्मन जो है हमारी राह देख रहा है कि कब हमें फाड़ खाए। You must ask God to protect your body. आपने इस बात की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें। Your life, your job. आप अपने जीवन के लिए सुरक्षा की प्रार्थना करें, अपने जॉब्स अब जो कार्य करते हैं उसके लिए सुरक्षा की प्रार्थना। Even if you are a housewife, I tell you, housewife is the biggest job that existed. अगर आप गृहिणी भी है तो बहन कहती है कि गृहिणी को सबसे बड़ा काम होता है, इसलिए जब गृहिणियों की भी सुरक्षा की प्रार्थना। Because it does not have finishing time. क्योंकि गृहिणियों को कभी गृहिणियों का कभी खत्म होने का समय नहीं होता। जॉब का तो 9 से सुबह के 9 से 5 शाम के 5 तक होता है, पर गृहिणियों का कभी समय जो है काम करने का वो समाप्त नहीं होता है। And you don't have a salary at the end of the month. और आपको कोई तनख्वाह नहीं देता है आपके महीने के अंत में गृहिणी होने के नाते। Most difficult job on planet Earth. और ये सबसे मुश्किल कार्य है पृथ्वी में गृहिणी होना। Make sure when you want to enter into that job, you make sure you have an interview with the Holy Spirit.
आमेन। और जब आप एक गृहिणी है तो आपने सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने दिन की शुरुआत में पवित्र आत्मा जी से आपका एक इंटरव्यू होना चाहिए, आपने उनसे बात करनी चाहिए। Ask the Lord to protect your finances, your feelings. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जो आपके पैसे हैं उन्हें सुरक्षित रखे, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो आप जो महसूस करते हैं उन सबको आप Your सुरक्षित, mind, your will. आपके जो बुद्धि है और आपकी जो बुद्धि को सुरक्षित रखे, आपकी जो इच्छा है उसे सुरक्षित रखे। You place all whom you love under the blood of the Lamb and all that belongs to them. और जितने लोगों आप प्रेम करते हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, उनको सबको आप मेमने के लहू के अंदर ढापे। Because you know that you have an enemy. क्योंकि आपको पता है आपका एक दुश्मन है जो वहां पे आपको कभी भी पकड़ सकता है। Because you know that the devil is fighting very hard. क्योंकि आपको पता है आपका जो दुष्ट है वो बहुत मुश्किल, बहुत सहज सा, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके आपको गिराना चाहता है। And we must not be ignorant of the devil's devices. इसलिए हमने इस बात से निश्चिंत नहीं रहना है कि वहां पे कोई नहीं है, और इस बात से हमें बैठे नहीं रहना है, पर हमें बात का ध्यान रखना है कि वहां पे एक दुष्ट है जो हमारे विरोध में हमेशा खड़ा होगा। I'd like us to read 2 Corinthians chapter 2. हम पढ़ेंगे From verse 2 कुरिन्थियों 11. दूसरा अध्याय। 2 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. और उसका दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसका 10 से 11 पद। पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय और उसके 10 आयत से हम पढ़ रहे हैं। 10 verses 10 no? Yes. Second, हाँ आंटी। जिसका तुम क्षमा करते हो। Can you start from verse 9? 2 Corinthians chapter 2 from verse 9 to 11. 9 to 11. Okay. सेकंड दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। Amen. Amen. The Bible says, so that, verse 11 says, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Amen. Amen. और जो 11वां पद है उसमें से लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। Amen. You are not unaware of Satan's schemes. Amen. Amen. हम जो दुष्ट की जो युक्तियां हमारे जीवन में है उससे अनजान नहीं है, हमें उस बातों को पता है। So you pray the prayer of protection because you know that Satan could attack you. और इसलिए हम सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं कि हमें पता है कि दुष्ट हमें किसी भी समय वार कर सकता है। Job chapter 1. अय्यूब उसका पहला अध्याय। We'll read from verse 6. और उसका 6 पद से हम पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6वीं आयत। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है।
परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। Amen. And teacher, you read to verse what? 12, sister 12. 12. Verse Okay. 12. Very well. Hallelujah. The Bible says, But the Bible कहती है, verse 7, the Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered, from roaming through the earth. और 7वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है, और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। Why was he roaming through the earth? तो शैतान है वो पृथ्वी पे इधर उधर डोल क्यों रहा था? Why was he roaming through the earth? वो क्यों इधर उधर पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते डोल रहा? He was roaming through the earth seeking for someone that he may devour. क्योंकि वो इस बात पे वो देख रहा था कि मैं किसको पृथ्वी में घूम घूम के देखूं कि किसको मैं फाड़ खाऊं। He was roaming the earth looking for someone whom he may kill. वो एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे इंसान की तलाश में था कि मैं किसको देखूं कि ये पाप में है और इसमें फाड़ खाऊं। And some of us are walking around, but the devil has already devoured us, our finances, our children, our marriages, different areas of our life, because we did not pray the prayer of protection. और क्योंकि हमने सुरक्षा की प्रार्थना नहीं की है, शैतान ने हमारे जीवन के सारे जो हमारे पैसे हैं, बाल बच्चे, हमारा परिवार, सब बातों को उसने निगल लिया। He went looking for whom he may devour. वो शैतान जो है पृथ्वी पर इधर घूम रहा था कि किसको फाड़ खाए, किसको निकल। But when he came to Job in verse 9, और जब 9वें पद में वो अय्यूब के पास आया, he asked, does Job fear God for nothing? Satan replied, have you not put an edge around him and his household and everything he has? और 9वें और 10वें पद में लिखा है, शैतान ने कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसके चारों ओर है बाड़ा नहीं बांधा? So the prayer of protection is a prayer to put a hedge around you and over everything you have. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। और जब सुरक्षा की प्रार्थना है, वो एक ऐसे बाड़े को आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के, आपके पैसों के आजू बाजू एक बाड़ा को बांध देती है। So you enter the day protected. इसलिए आप अपने जो दिन है वो एक सुरक्षित रूप से प्रवेश करें। Does it mean that Satan will not try? He will try, but when he comes, he will see the wall and he can do nothing to you. Amen. आमीन, हालेलुया। ऐसी बात नहीं है कि शैतान आके आपको वहां आपके वार करे, पर वो जब वो आए आप पे वार करे तो वहां देखे कि यह परमेश्वर का बाड़ा आपके जीवन में, आपके लोगों के आजू बाजू बंधा हुआ है, ताकि इसलिए वो आप पे वार ना कर सके। You cover everything under the blood, and when he comes, he will see the blood and he can do nothing to you. Amen. और अपने आप को आप परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढाप दे, ताकि जब शैतान आए तो देखिए तो यहाँ पे तो यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बना है, मैं यहाँ पे वार नहीं कर सकता। The prayer of protection. सुरक्षा की प्रार्थना। The last passage we'll read on the prayer of protection is Psalm 91, verse 1 and 2. जो आखिरी जो पद हम पढ़ेंगे सुरक्षा की प्रार्थना के विषय में, वो है भजन संहिता उसका 91 और पहले पद से। Actually, we'll read from verse 1 to 8 quickly. हम पहले से 8 पढ़ेंगे, पहले पद से 8वें पद तक पढ़ेंगे। Because this passage, many people used it during COVID. और ये वाला जो वचन है, ये बहुत सारे लोग कोविड के दौरान ये वचन पढ़ते थे। Yes. Now they don't use it anymore because COVID is past. और अभी बहुत लोग इस वचन का उपयोग नहीं करते क्योंकि कोविड चला गया है। But we need the prayer of protection. बट हमें सुरक्षा की प्रार्थना की आवश्यकता है। There are other things that Satan is throwing on us. और वहां पे बहुत दूसरी चीजें हैं जहाँ पे शैतान षड्यंत्र रच रहा है हमारे विरुद्ध में। Remember, he's a thief. He comes to steal, to kill, and to destroy. और हमें पता है कि जो चोर है वो चोरी करने और घात करने और हत्या करने आता है। Sometimes he just kills your joy. You went out of home, you were very happy, you had sought God, everything was good. He just brings somebody to do the worst thing to kill your joy.
और ऐसा शैतान दुष्ट ऐसा करता है कि जब आप घर पे थे आप बहुत खुश थे और जैसे ही आप घर से बाहर निकले वो कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो आपके पूरे आनंद को खराब कर देगा और आप पूरे दिन अपने आनंद को खो बैठेंगे। When our daughter was going to have a baby, और जब बहन की जो बेटी है उन्हें एक और बच्चा होने वाला था, she was a few days overdue. और थोड़े दिन के ही बाद थी जब उन्हें बच्चा पैदा होने वाला था। And I sat before the Lord to ask him what was going on. और बहन ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर क्या आपकी योजनाएं क्या है। And the Lord told me, you're going to have a girl, and he gave me a word of prophecy over this child. आमीन। और परमेश्वर ने बहन से कहा कि एक बेटी पैदा होगी और एक भविष्यवाणी के वचन को बहन को परमेश्वर ने दिया। But while I was receiving the word about this child, a spirit of blindness appeared in my room. आमीन। और जैसे ही बहन छोटी बेबी के लिए प्रार्थना करी थी तो एक अंधा कर देने वाले आत्मा को उन्होंने महसूस किया। And he wanted to make the baby blind from birth. और वो आत्मा चाहता था कि जो छोटा बेबी है पैदा होने वाला है उसे वो अंधा कर दे। I began to pray and pray against the spirit of blindness. और बहन प्रार्थना करने लगी उस अंधा कर देने वाली आत्मा के विरोध में। Until the Lord gave me release and said, you have defeated that spirit. आमीन। और जब तक परमेश्वर ने बहन को शांति नहीं दी तब तक वो प्रार्थना करते रहे और जब जैसे उन्हें शांति प्राप्त हुई तो परमेश्वर उन्होंने कहा कि शैतान तू हारा हुआ है। But this spirit was so tangible that one of the things I was looking at when I saw my granddaughter was to make sure that her eyes she could see. आमीन। और इस बात को उन्होंने बहुत डर था और जैसे ही बेबी को उन्होंने हाथ में लिया तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि उसकी आंखें बराबर है कि नहीं। The prayer of protection is not words thrown to God. It's finding out what is the devil planning to do and destroying his works against you for that day. एक सुरक्षा की प्रार्थना सिर्फ ऐसी ही साधारण प्रार्थना नहीं है परमेश्वर की तरफ, पर वो एक ऐसी प्रार्थना है जो दुष्ट के सारी युक्तियों को नाकाम करती है। आमीन। हालेलुया। As you ask God for his purposes, you also ask God to show you the plans of Satan against you. आमीन। और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के निकट कि आपकी योजना हमें प्रकट करे, आपने ये भी प्रार्थना करना है कि जो शैतान की युक्तियां इस योजना को आपने जो मेरे लिए दी है उससे विरोध में है उसे भी आप हमें बताइए ताकि हम उसके विरोध प्रार्थना कर सकें। Let us read the passage. Amen. आइए हम वचन को पढ़े। भजन संहिता 91 उसका 1 से लेकर 8 तक। जी हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 91 उसका 1 से 8 आयतों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरे। तू न रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आए। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। Amen. The prayer of protection is so that you will dwell in the shadow of the Most High. Amen. और जो सुरक्षा की प्रार्थना है वो ऐसा है इसलिए है कि परमेश्वर की आप छत्र छाया में शरण स्थान में वास कर सके। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। We still have other prayers we need to look at to dedicate our day to the Lord. और ऐसी और भी प्रार्थना है जिससे हमें करनी चाहिए कि हम अपने दिन को परमेश्वर के निकट समर्पित कर सके। We have at least 14 to 15 points for that prayer of committing your day to the Lord. हमें परमेश्वर के निकट अपने दिन को समर्पित करने के लिए 14 से 15 पॉइंट है। Today, how many prayers have we done? आज हमें कितने सारे पॉइंट्स में पढ़ सके हैं? कोई बताएगा? We mentioned the prayer of repentance, even though that was not part of the lesson of today. सबसे पहले हमने पश्चाताप के बारे में सीखा जो फिर भी हमारे शिक्षा सत्र का भाग नहीं था। We had the prayer of thanksgiving.
दूसरा है हमारा धन्यवाद की प्रार्थना। We have the prayer of consecration. हमें पवित्रता और समर्पण की प्रार्थना, तीसरा पॉइंट। We have the prayer of being filled with the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहने की प्रार्थना। We have the prayer of protection. और सुरक्षा की प्रार्थना। 5 prayers to enter into the day. 5 प्रार्थना पॉइंट्स जो हमें अपने दिन में शुरुआत में करना है। They are not words that you throw to God, they are experiences. ये कोई ऐसे प्रार्थना के शब्द नहीं है, साधारण प्रार्थना के शब्द नहीं है, पर ये एक एक्सपीरियंस है, एक आपका एक पूरा एक अनुभव है परमेश्वर के निकट। The Lord who taught his disciples to pray will teach us how to pray in Jesus' name. आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने जो खुदा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वो भी हमें प्रार्थना करना सिखाया। If you give me about 5 more minutes, Sister Precious will say hello to you. आमीन। अगर आप हमें 5 मिनट और देते हैं, Sister Precious will join us. Sister Yes. Precious. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर की महिमा हो। Hallelujah. Amen. It is good to see some familiar faces. बहुत सारे चेहरों को हमें देख के यहाँ पे आनंद हो रहा है। It's good to see my sisters. मुझे मेरी बहनों को देख के बहुत आनंद हो रहा है। I've not been here for all the teaching. I was at work, so I came quite late. मैं इन सब शिक्षा सत्र में नहीं थी आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत काम का भार था, इसलिए मैं अभी अब आपके साथ हूँ। But already my heart is bursting with thanksgiving. वैसे ही मेरा दिल जो है धन्यवाद से बहुत उमड़ा जा रहा है। For the blessed Holy Spirit, our helper. Amen. आत्मा जी जो हमारे सहायक है, उसके लिए मेरा आनंद जो है और मेरा धन्यवाद मेरे दिल से उमड़ा जा रहा है। Our helper in all things at all times. जो हमारे सहायक है, वो हमारे सब चीजों में और सब बातों में हमारी सहायता करते हैं। Dependable, faithful, always there. जो हमारे विश्वास योग्य है और जिन पे हमें हर समय निर्भर हो सके, वही हमारे पवित्र आत्मा जी है। We thank God for his promised Holy Spirit. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ एक वाचा बांधी है अपने पवित्र आत्मा जी हमें देने के लिए। May God bless you all, and I will see you more our next session of next month. मैं Amen. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सत्र के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबों को मैं अगले शिक्षा सत्र में देख सकूं। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Amen. Thank you so very much, the Precious. God bless you. Thank you for coming. That was encouraging to us all. Thank you. Mama Karen, I have finished. you. Okay.